Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So, welcome to our PISA class. Today, we are going to class 4 English chapter number 10. Class 4 English chapter number 10. So, the name of the chapter is The Cat and the Mice. The Cat and the Mice यानी कि बिल्ली और चूहे. तो चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा. रीड द चैप्टर केयरफुली. इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ योर चैप्टर. तो वंस देयर लिव्ड सम माइस इन अ हाउस. वंस देयर लिव्ड सम माइस इन अ हाउस यानी कि एक घर में कुछ चूहे रहते थे. दे लिव्ड इन अ वुडन बॉक्स इन विच दे हैड डग अ होल. यानी कि एक घर में कुछ चूहे रहते थे. दे लिव्ड इन अ वुडन बॉक्स. वे किस में रहते थे? लकड़ी के डब्बे में रहते थे, लकड़ी के एक बॉक्स में रहते थे. इन विच दे हैड डग अ होल, जिसमें उन्होंने गड्ढा या छेद कर रखा था. यानी कि कुछ चूहे एक घर में रहते थे और किस में रहते थे? लकड़ी के एक बॉक्स में रहते थे जिसमें उन्होंने गड्ढा या छेद करके रखा हुआ था. One day all the mice held a meeting. One day all the mice held a meeting यानी कि एक दिन सभी चूहों की सभा बुलाई गई, यानी कि बैठक बुलाई गई. बैठक हुई या मीटिंग मीन्स बैठक, यानी कि सभी चूहों की एक दिन मीटिंग हुई. इट वॉज एन अर्जेंट मीटिंग कॉल्ड बाय द बिग माउस. इट वॉज एन अर्जेंट मीटिंग यानी यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, यानी कि अर्जेंट मीटिंग थी जो कि बड़े चूहे द्वारा बुलाई गई थी. जो कि चूहों में सबसे राजा होता है बड़ा चूहा बिग माउस द्वारा बुलाई गई थी. As soon as all the mice assembled, the big mouse addressed them. और जल्दी ही यानी शीघ्रता से शीघ्र ये सभी चूहे मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए जहाँ पर बड़े चूहे ने उसे बुलाई थी. ही स्क्वेस्ट डियर फ्रेंड. वह चिल्लाया. कौन चिल्लाया? बड़ा चूहा चिल्लाया. डियर फ्रेंड्स यानी प्यारे दोस्तों या प्यारे मित्रों. वी हैव बीन लिविंग पीसफुल इन दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स. वी हैव बीन लिविंग यानी कि हम यहाँ रह रहे हैं. पीसफुल शांति से. इन दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स यानी कई सालों से इस घर में, यानी कि हम इस घर में कई सालों से शांतिपूर्वक रह रहे हैं. बट रिसेंटली लेकिन जल्दी ही यानी कि हाल ही में अ कैट हैज़ कम टू लिव इन द हाउस. और जल्दी ही यानी हाल ही में एक बिल्ली भी इसी घर में अब रहने आ गई है. यानी कि हम कई सालों से इस घर में शांतिपूर्वक रह रहे हैं लेकिन हाल ही में अब एक बिल्ली भी यहाँ पर रहने लगी है. तो एवरी डे सी किल्स सेवरल मेंबर ऑफ आवर क्लैन. तो एवरी डे यानी प्रतिदिन. सी किल्स सेवरल मेंबर्स यानी कि वह हमारे परिवार के सदस्यों को मार कर खा जाती है, यानी मार डालती है. कौन? कैट. इफ़ सी गॉन ऑन ईटिंग द मेंबर ऑफ आवर फैमिली. अगर इसी तरह इफ़ सी गॉन ऑन ईटिंग अगर इसी तरह वह खाती रही ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली हमारे परिवार के सदस्यों को, तो सून वी शैल बी फिनिश्ड. तो जल्दी ही हमारे परिवार समाप्त हो जाएगा. यानी कि अगर इसी तरह वह दिन प्रतिदिन हमारे सदस्यों को मारकर खाती रही तो हमारा परिवार जल्दी ही समाप्त हो जाएगा. तो लेट्स थिंक ओवर द वेज टू गेट राइट ऑफ द कैट. तो चलिए हम लोग कुछ विचार बनाते हैं यानी कुछ सोचते हैं इस बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए. तो लेट्स थिंक यानी चलिए सोचते हैं. ओवर द वेज यानी कि कई रास्तों के बारे में. टू गेट राइट ऑफ द कैट यानी बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए. सो नेक्स्ट लाइन है वी शुड स्टे इन द बॉक्स बिकॉज द कैट कैन नॉट इंटर द बॉक्स. तो किसी ने कहा तो वी शुड स्टे इन द बॉक्स. हमें इस बॉक्स में ही रहना चाहिए. क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि द कैट कैन नॉट इंटर द बॉक्स क्योंकि बिल्ली इस डब्बे में नहीं आ सकती है. हियर ओनली वी कैन बी सेफ. सिर्फ यहाँ पर हम लोग सुरक्षित हैं. एडवाइज्ड वन ऑफ द माइस यानी कि चूहों की सभा में से एक चूहा बोला.
यानी कि जब राजा ने सभी से सुझाव मांगा कि सभी लोग अपने अपने विचार प्रकट कीजिए कि इस बिल्ली से छुटकारा कैसे पाया जाए, तो उनमें से एक चूहा बोला कि हमें इसी डिब्बे में रहना चाहिए क्योंकि यही एक डिब्बा है, ऐसा सेफ जगह है जहाँ पर बिल्ली प्रवेश नहीं कर सकती है। तो व्हाट अ सिली आइडिया, व्हाट अ सिली आइडिया, क्या बेवकूफ़ आइडिया है, क्या बेवकूफ़ मजाक है, यानी क्या मूर्खतापूर्वक विचार है। स्क्वेस्ट अनदर माउस, दूसरे चूहे ने चिल्लाया। टेल मी, मुझे बताओ, हाउ विल वी गेट हेयर एनीथिंग टू ईट, तो हम यहाँ पर कैसे रह सकते हैं बिना खाए पिए। यानी कि दूसरे चूहे ने चिल्लाया कि क्या ये बेवकूफ़ मजाक है, क्या बेवकूफ़ीपन विचार है तुम्हारा, हम यहाँ पर बिना खाए पिए कैसे रह सकते हैं। तो लेट अस लीव द प्लेस एंड शिफ्ट द सम डिजर्टेड हाउस, सजेस्टेड अनदर, तो दूसरे ने बोला, सजेस्टेड अनदर लिखा हुआ ना, दूसरे ने फिर बोला, तो लेट अस लीव द प्लेस, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, एंड शिफ्ट द सम डिजर्टेड हाउस, और हमें कोई दूसरा घर में रहना चाहिए, दूसरे घर में रहना चाहिए। सजेस्टेड अनदर, दूसरे चूहे ने कहा, यानी अब दूसरा चूहा खड़ा हुआ, उसने कहा कि हमें यह घर छोड़ देना चाहिए या यह जगह छोड़ देनी चाहिए और हमें दूसरी जगह तलाश कर लेनी चाहिए। तो बट देयर इज़ नो सच हाउस, फिर एक और बोला, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है। बट देयर इज़ नो सच हाउस, लेकिन देयर इज़ नो सच हाउस, ऐसा कोई घर नहीं है। इन एवरी हाउस, हर घर में, देयर आर माइस, हर घर में चूहे होते हैं, यानी कि ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर एक भी चूहा ना हो। तो विल दीज माइस लाइक टू शेयर देयर फूड विद अस, विल दीज माइस लाइक टू शेयर दीज फूड टू अस, क्या वे सभी चूहे हमारे साथ अपना भोजन शेयर करेंगे, यानी क्या उन्हें अच्छा लगेगा अगर हम उनके घर में रहने लगे और उनका ही खाना, उनका ही हक छीन कर खाने लगे, तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा, क्या वे हमें अपने साथ रहने देंगे। तो सर्टनली नॉट, कदापि नहीं, यानी कि नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो द बिग माउस रिजेक्टेड दिस सजेशन, तो बड़े चूहे ने, राजा चूहे ने इस विचार को निरस्त कर दिया, यानी कि मना कर दिया। सो नेक्स्ट, लेट अस सेट फायर द कैट्स टेल, लेट अस सेट फायर द कैट्स टेल, यानी कि चलो हम बिल्ली के पूंछ में आग लगा देते हैं। फायर मीन्स आग, अ कैट्स टेल बिल्ली की पूंछ में। लेट अस सेट फायर द कैट्स टेल, यानी चलो हम बिल्ली की पूंछ में आग लगा देते हैं। क्राइड समवन, सबने चिल्लाया। द सजेशन मेड द बिग माउस एंग्री एंड ही शाउटेड, यानी कि सभी चूहों ने चिल्लाया कि चलो हम बिल्ली के पूंछ में आग लगा देते हैं जिससे बिल्ली भाग जाएगी। तो दिस सजेशन, यानी कि इस सुझाव से, द बिग माउस एंग्री एंड ही शाउटेड, वह बड़ा चूहा जो होता है बहुत ही गुस्सा हो जाता है। एंड ही शाउटेड, और चिल्लाता है। ऑल द सजेशन आर फुलिश, यानी कि सभी सुझाव, यानी सभी विचार जो है वो बहुत ही बेकार, यानी बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। हाउ कैन वी सेट फायर द कैट्स टेल वाइल वी कैन नॉट लाइट अ मैच, तो हम बिल्ली के पूंछ में कैसे आग लगा सकते हैं जबकि हम एक माचिस भी नहीं जला सकते हैं। यानी कि हमारे द्वारा जब एक माचिस की तीली भी नहीं जलाई जा सकती है तो हम बिल्ली के पूंछ में आग कैसे लगा सकते हैं। तो देन अ टिनी माउस गॉट अप, तभी वहाँ एक छोटा सा चूहा, यानी चूहों का बच्चा क्या होता है, खड़ा होता है। गॉट अप मीन्स खड़ा होता है। ही ड्रिव एवरीवन अटेंशन, और वह सभी से कहता है मेरी बात सुनो, यानी कि वह सभी से अपनी बात को कहता है। ही सेड पोलाइटली, वह नम्रता से पूर्वक कहता है, यानी कि प्यार से कहता है। पोलाइटली मीन्स नम्रता पूर्वक। सर, यानी कि महोदय, आई हैव अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई हैव अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कि मेरे पास इस समस्या का हल है। यानी कि जो आप लोग समस्या का हल ढूंढ रहे हो उसका हल मेरे पास है। किसने कहा, एक छोटे से चूहे के बच्चे ने कहा। सो टर्न योर पेज फर्स्टली, तो चलिए देखते हैं छोटे से चूहे के बच्चे ने क्या कहा। तो पहले उसने जब कहा कि मेरे पास इस समस्या का हल है, तो शट अप एंड सिट डाउन, यानी कि चुप रहो और बैठ जाओ। चिल्ड्रन शुड नॉट इंटरफेयर इन दिस डिस्कशन ऑफ द एल्डर, यानी कि चुप रहो एंड बैठ जाओ। चिल्ड्रन शुड नॉट इंटरफेयर दिस डिस्कशन, यानी कि बच्चों को इस मामले में कोई भी इंटरफेस नहीं करना चाहिए जब बड़े बात कर रहे हो। यानी कि जब दो बड़े बात कर रहे हैं, जब बड़े लोगों की सभा हो तो वहाँ पर बच्चों को बोलना नहीं चाहिए। रिब्यूक्ड ऑन ऑफ द एल्डर माउस, यानी कि एक बड़े चूहे ने उसे हड़काया। कैसे हड़काया, चुप रहो और बैठ जाओ। जब बड़े बात कर रहे हो तो वहाँ पर बच्चों को बोलना नहीं चाहिए।
तो किसने कहा है? एक बड़े चूहे ने चिल्लाया और उसे हड़काकर उसे बैठा दिया। बट द बिग माउस सेड, लेकिन बड़े चूहे ने कहा, बिग माउस सेड यानी बड़े चूहे ने कहा, डोंट रिबोक हिम यानी उसे मत डांटो, डोंट रिबोक हिम यानी उसे मत हड़काओ, लेट हिम गिव हिज सजेशन, उसे अपना सुझाव प्रकट करने दो यानी उसे अपना सुझाव देने दो। बड़े चूहे ने कहा लेट अस गिव हिम सजेशन यानी अपने सुझाव दो। तो एवरीवन हैज़ यानी कि उसे अपना सुझाव देने दो। एवरीवन हैज़ अ राइट टू प्रेजेंट हिज व्यूज यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना सुझाव, अपनी बात कहने का हक है, यानी कि हर व्यक्ति को अपनी बात प्रकट करने का हक है। द लिटिल माउस स्टूड अप अगेन एंड सेड यानी कि छोटा चूहा फिर से दोबारा खड़ा होता है, एंड सेड और कहता है, द कैट ईट अस बिकॉज वी वर नॉट एबल टू नो वी सी कम्स यानी कि बिल्ली, द कैट्स ईट बिकॉज बिल्ली हमें खा जाती है, बिकॉज क्योंकि, वी आर नॉट एबल टू नो व्हेन सी कम क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वह कब आ सकेगी, क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं कि वह कब आ रही है और कब हम पर झपटा मार देती है, यानी कि हम बिल्ली के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता वह किधर से आएगी या कहाँ से आएगी। तो बट इफ़ यानी कि अगर हम वी टाई द बेल राउंड हर नेक वी कुड नॉट बी एबल टू नो व्हेन सी कम, लेकिन अगर हम बिल्ली बेल राउंड टाई बेल राउंड यानी बिल्ली के हर नेक यानी बिल्ली के अगर गर्दन में यानी गले में अगर हम एक घंटी बांध देते हैं, अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, वी कुड बी एबल टू नो वी सी कम, और तब हम जान सकेंगे कि वह बिल्ली कब आ रही है। यानी जब बिल्ली के घंटी में गले में घंटी बांध देंगे तो हम यह जान जाएंगे कि बिल्ली आ रही है। तो एंड देन वी विल रन अवे टू सेव द प्लेसेस, एंड देन वी विल रन और हम भाग जाएंगे अवे फ्रॉम द सेफ प्लेस और कोई भी सुरक्षित स्थान पर। जब बिल्ली अब आएगी तो उसके गले से घंटी की आवाज़ सुनाई देगी और हम उस आवाज़ को सुन करके किसी भी सुरक्षित जगह पर स्थान पर भाग जाएंगे। हुर्रे यानी कि स्क्वेड ऑल द माउस चीयरफुली यानी सभी चूहे क्या हुए? खुशी से चिल्लाए। हुर्रे यानी सभी चूहे चीयरफुली यानी खुशी से चिल्लाए। तो शट अप यू फूल्स, शट अप यू फूल्स, चुप हो जाओ मूर्खों, चुप हो जाओ यू मूर्खों, सेड द बिग माउस एंग्रीली यानी बड़े चूहे ने गुस्से से कहा। बड़े चूहे ने क्या कहा? चुप हो जाओ मूर्खों, आई नो दिस में सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, दिस में यानी कि इस सॉल्व योर प्रॉब्लम यानी कि इस सुझाव से आपकी समस्या हल हो सकती है, बट लेकिन द ट्रबल इज हु विल बेल द कैट, बट द ट्रबल इज हु विल बेल द कैट, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। मैं जानता हूँ इस समस्या तुम्हारी समाधान हो सकता है, लेकिन एक समस्या यह भी तो है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो ओह यानी सभी चूहे क्या हुए? निराश हुए। वी नेवर थॉट ऑफ दिस, हमने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। सैड ऑल द माइस, सभी चूहों ने कहा, यानी सभी चूहों ने क्या क्या? वी नेवर थॉट इज, हमने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो सिंस डे द कैट रोम्स फ्रीली विदाउट अ बेल राउंड हर नेक, तो अभी तक बिल्ली बिना घंटी के घूम रही है घर में, विदाउट अ बेल राउंड हर नेक यानी कि उसके बिना घंटी में उसके गले में कोई भी घंटी नहीं, वह अभी तक आज़ाद घूम रही है। अब सी गोज ऑन किलिंग द माइस एंड ईटिंग देम, वह अभी भी यानी चूहों को मारती है और उन्हें खा जाती है, यानी उसके गले में घंटी बांधने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, और वह डेली या प्रतिदिन चूहों को मारती है और उन्हें खा जाती है। तो स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को? आई होप अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोग भी ऐसे ही कोई स्टोरी के बारे में अगर जानते हैं तो उसको लिख करके अपने प्रैक्टिस कॉपी पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको बिल्ली और चूहे की और कौन सी कहानी के बारे में पता है। और जिसको नहीं पता है तो वो इसी स्टोरी का कहानी का हिंदी में लिख करके हमें सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।